मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर हमला बोला है। रविवार को गया के सर्किट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लालू यादव हताश हैं। वह अपने जीवन में ही अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव अपने बेटे को लॉन्च किया, इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार में जगमग होगा। मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन असली बात तो बताए ही नहीं। उन्होंने कहा कि बिहार में 30 वर्ष के युवक और युवती को मालूम है कि आपके राज में ये युवक और युवतियां जब शादी करके लौटते थे तब रास्ते में ही इनकी गाड़ियां छीन लिया जाता था। अपने बेटे को लॉन्च किया कि इनको मुख्यमंत्री बनाओगे तो बिहार में जगमग होगा। मैंने ये किया वो किया, असली तो बताए ही नहीं। बिहार की जनता लालू जी जो 30 साल के बच्चे हैं, 35 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको भी मालूम हो गया है कि आपके राज में शादी करके पति पत्नी लौटते थे, उनको उतार के गाड़ी ले लिया जाता था। क्या विकास का मॉडल तो यही होगा ना? तो लालू यादव जी, आपके बेटे आप लॉन्च करना चाहते हैं अपने डीएनए पर, क्योंकि बेटे का तो कोई अपनी कमाई है नहीं। तो आपके डीएनए में लूट है, बलात्कार है, डकैती है, आगजनी है, फिरौती है। आप ये सारे आपके रोजगार के मॉडल हैं। बिहार अब डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है, जो पूरे उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को जोड़ने का पहले एक पुल था, अब 17 पुल हो गया, बक्सर से लेकर के साहेबगंज तक। बदलता हुआ बिहार है, सड़कों का जाल हो गया है, बिजली की उपलब्धता है। गया में अब आने वाले दिन में टेक्सटाइल का एक नया रूप लेगा, क्योंकि अब पावर एयर जेट, वाटर जेट, बड़ी बड़ी मशीनें आएगी। तो इस ढंग से अब नया कायाकल्प होगा और बिहार एक बढ़ता हुआ बिहार होगा। अब लालू जी का मॉडल आज का नौजवान कोई नहीं लेगा। उस समय लोग जैसे कहते थे बेटा सो जा, गब्बर सिंह आ रहा है, वैसे ही अब लोग कहेंगे कि बेटा भूल करके भी मत लालू जी के मॉडल को देखना, नहीं तो बिहार में शाम के पहले घर वापस आ जाना पड़ता था। वही मॉडल इनका असली मॉडल है। किया पुलिस की त्वरित और बड़ी कार्रवाई। अंतर जिला चोर गिरोह के 2 सदस्यों को चोरी में उपयोग की गई एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल, एक कटर मशीन, 2 पेचकस एवं 2 लोहे के एंगल के साथ किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार चोर की पहचान जहानाबाद जिले के टेहटा थाना क्षेत्र के सन्नी कुमार और गया जिले के रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गिवाल बीघा मुस्लिम टोला का रहने वाला खेसारी खान उर्फ बाबर के रूप में की गई है। उन लोगों को यह सूचना मिली कि इमामगंज थाने में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी का प्रयास किया जा रहा है और इसी के आलोक में स्थानीय पुलिस और पब्लिक के सहयोग से एक चोर को पकड़ा गया और उसके पास से ताला तोड़ने का एक बड़ा सा औजार बरामद हुआ है और उसके साथ कई और चोर थे जो कि मौके से फरार हो गए, लेकिन उसकी बाइक बरामद हुई और बाद में उसकी निशानदेही पर एक और चोर को विष्णुपद थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। दोनों चोरों ने लगभग 15 कांडों में, जो कि हंटरगंज, गया, जहानाबाद, नवादा इत्यादि जिलों में प्रतिबंधित हुए हैं, उनमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इस अंतर जिला गिरोह के संबंध में हम लोग विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं और इसके उपरांत उम्मीद है कि और भी कांडों में इनकी संलिप्तता सामने आएगी और उससे संबंधित साक्ष्य का संकलन किया जा रहा है। बिहार के जहानाबाद में कुछ दिन पहले जिले के शिक्षाविद प्रोफेसर चंद्रिका यादव की मृत्यु हो गई थी, जिसका आज रविवार को श्राद्ध कार्यक्रम उनके गांव मीरा बीघा में संपन्न कराया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राजद सुप्रीमो लालू यादव मखदूमपुर प्रखंड के मीरा बीघा गांव पहुंचे। जैसे ही राजद कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी मिली, बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता सड़क किनारे खड़ा होकर फूल माला देकर उनका जोरदार स्वागत किया।
प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद के गांव पहुंचकर उन्होंने उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की सरकार बनेगी। लालू जी राजद के लिए बड़ा खुशखबरी है कि एससी वोटर के सर्वे में तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, नीतीश से आगे। तो क्या लग रहा है, सरकार एकदम बनेगी? तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, 41% और नीतीश को 18%। चलिए कुछ आ रहे हैं। हत्याकांड के मामले में 5 सालों से फरार और 50,000 रुपए का इनामी अभियुक्त कारू राजवंशी को अतरी थाना क्षेत्र अंतर्गत उसके घर से किया गया है गिरफ्तार। क्या कुछ इस पूरे मामले पर बता रहे हैं क्या के सिटी एसपी, आइए उनको सुनते हैं। 5 वर्षों से हत्या के कांडों में जो फरार अभियुक्त था और उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसका नाम कारू राजवंशी, पेशर स्वर्गीय नन्हग राजवंशी, ग्राम गेहूनी। तो 5 वर्षों से यह फरार था और 50,000 रुपया का इनामी था और प्राप्त सूचना के आलोक में इसकी गिरफ्तारी की गई है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? इसकी गिरफ्तारी उसके घर से, ग्राम गेहूनी, थाना अतरी, वहां से गिरफ्तारी हुई। कितने मामले दर्ज हैं? इस पर एक ही मामला है, लेकिन 5 वर्षों से और कुर्की के बावजूद यह फरार था, इसलिए 50,000 रुपये का इनाम इस पर घोषित किया गया। क्या मामला इसका है? हत्या से संबंधित मामला। गया शहर के कुजापे स्थित बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के सौजन्य से टेम्पल ऑफ लर्निंग परिसर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस विशाल चिकित्सा शिविर का शुभारंभ औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उस दौरान उन्होंने बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति पश्चिमी क्षेत्र डेल्हा के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने ऐसे नेक काम का आयोजन किया। सांसद ने कहा कि हमारे गांव कुजापी में प्रसिद्ध कई चिकित्सक की मौजूदगी में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर प्रजापति समाज की तरफ से स्वास्थ्य के प्रति लोगों को सजग कर रहा है। ये अच्छी पहल है। वहीं समन्वय समिति के अध्यक्ष सुदामा प्रजापति ने इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सजग करना बताया। वहीं समन्वय समिति पश्चिमी क्षेत्र डेल्हा के कोषाध्यक्ष राजकुमार प्रजापति ने कहा, इससे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब, गुरबा, दलित एवं अभिवंचित वर्ग के लोगों को बहुत लाभ होगा एवं वे स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर के निराला एमडी, जनरल फिजिशियन, डॉक्टर अमरीश कुमार बीडीएस दंत सर्जन, डॉक्टर रविंदर कुमार सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक, चर्म एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपना बहुमूल्य सेवा देकर मानवता का परिचय दिया। इस शिविर में कई प्रकार की जांच, ईसीजी आदि की निःशुल्क व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ दवाई भी निःशुल्क वितरित की गई। इस मौके पर पश्चिमी क्षेत्र के संरक्षक विष्णुदेव प्रजापति, उपाध्यक्ष किरण प्रजापति, सचिव राजदेव प्रजापति, उप सचिव प्रभु प्रजापति, मनोज कुमार मुरारी प्रजापति, जितेंद्र कुमार, शिव कुमार प्रजापति, सुदीप कुमार पंडित, दीपक कुमार, राम प्यारे पंडित, धीरज कुमार, धर्मेंद्र कुमार धीरज आदि दर्जनों पदाधिकारियों ने हिस्सा लेकर शिविर का सफल आयोजन में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। शिविर में लगभग 155 सामान्य एवं असाध्य रोगों से ग्रसित रोगी, 85 दंत रोगी एवं 35 चर्म रोगियों का इलाज किया गया है। बिहार प्रजापति समन्वय समिति जितने भी पदाधिकारी के अध्यक्ष गया जिला डेल्हा पश्चिमी क्षेत्र, और ये हमारे बड़े भाई रहते सेवानिवृत्त शिक्षक आदरणीय राजकुमार प्रजापति, राजनंदन दास इत्यादि सारे जितने भी पदाधिकारी उनको बहुत बहुत हम बधाई देंगे कि आपने एक सामाजिक क्षेत्र में सेवा करने के लिए आज चिकित्सा शिविर का अपने संगठन के माध्यम से आज यहाँ पे आयोजन किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और इस चिकित्सा शिविर में जिन्होंने भागीदारी निभा रहे हैं, MBBS MD फिजिशियन है डॉक्टर के निराला जी, डॉक्टर अमरीश जी, डॉक्टर रविंदर जी, हम इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चूँकि कुजापी मेरा ग्राम भी है, गांव भी है। हम अपने गांव में इनके पूरे टीम, निराला जी के, अमरीश जी के, डॉक्टर रविंदर जी के, इनके पूरे टीम को हम कुजापी में स्वागत भी करते हैं। और आप ये जो प्रजापति समन्वय समिति के तत्वाधान में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है यहाँ के लिए,
इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और निश्चित तौर पे एक जागरूकता आती है जब इस तरह का कार्यक्रम कहीं पर भी किसी संगठन के माध्यम से किया जाता है तो लोगों में एक जागरूकता उत्पन्न होती है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो थोड़ा सा बीमारी रहती है दांत में, कभी हमारे जैसे डॉक्टर अमरेंद्र कुमार जी हैं डेंटिस्ट हैं। अब ये गांव के लोग तनी सा भी दर्द रहता है तो सोचता है एक गोली खा लेंगे अपना ठीक हो गया, निश्चिंत हो जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियों का इलाज है वो सही समय पर नहीं करा पाते हैं गांव के लोग, उसके कारण असमय दुर्घटना भी घट जाती है। तो निश्चित तौर पर इस ग्राम में आए हैं, ये शिविर बिहार प्रजापति समन्वय समिति के द्वारा लगाया गया है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि अगर यहाँ पे चेकअप होगा और जो भी परामर्श आएगी तो उसमें जो पेशेंट है उनको निश्चित एक सुनिश्चित मार्गदर्शन हम समझते हैं कि इन सारे डॉक्टर्स की टीम के द्वारा निश्चित तौर पर दिया जाएगा। बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति पश्चिमी क्षेत्र डेल्हा की ओर से आज ग्राम कुजापी में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें माननीय डॉक्टर के निराला जो एमडी और जनरल फिजिशियन हैं, अमरेश कुमार दंत चिकित्सक और रविंद्र बाबू चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। इनके द्वारा निःशुल्क जांच और सलाह और साथ ही दवाइयों का भी निःशुल्क दिया गया। और इस क्षेत्र के वैसे तमाम रोगी जो सक्षम न हैं, दलित हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, उन सभी के इलाज की व्यवस्था की गई है। चिकित्सा शिविर जो है ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के जो भी निवासी होते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, स्वास्थ्य के प्रति उतना सजग नहीं रहते हैं जितना होना चाहिए। अगर उनको दांत में दर्द होता है तो ये वो गोली ले लेते हैं कॉम्बीफ्लाम के और खा लेते हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम नहीं जानते हैं कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। तो उसी सिलसिले में ये शिविर का आयोजन किया गया है और हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपने क्षेत्र के चिकित्सक डॉक्टर के निराला जी को, डॉक्टर अमरेश कुमार जो दंत चिकित्सक हैं, डॉक्टर रविंद्र कुमार जी हैं चर्म रोग विशेषज्ञ, इन सब का बहुत बहुत आभारी हम हैं कि अपना कीमती समय दे करके और गरीब गुरबा उपेक्षित वर्ग के लोगों को, अभिवंचित वर्ग के लोगों को ये लाभ पहुंचाने का काम किया है। सांसद महोदय जो हैं हमारे क्षेत्र के, हमारे ग्राम के बहुत ही ऊर्जावान सांसद हैं और ख़ास करके हमारे साथ उनका एक तरह से कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गुरु शिष्य का संबंध रहा है। और मुखियत्व काल से ही उन्होंने जो कार्य कर दिखाया है वो अनुकरणीय है, ना सिर्फ कुजापी के लिए बल्कि अन्य पंचायतों के लिए भी। विधायक बने, विधायक में भी आप पता कीजिएगा तो उन क्षेत्रों में उनका योगदान रहा जहां आज़ादी के बाद कभी काम नहीं हुआ था। जो उपेक्षित टोले थे, जहां रोड का नसीब नहीं था, वहां उन्होंने रोड देने का काम किया। जल की व्यवस्था उन्होंने किया, नाली की व्यवस्था किया, सारी व्यवस्था किया। और आज जब वो सांसद बने औरंगाबाद के, समय देखिए उनका कितना गोल्डन है कि सांसद के साथ साथ राजद संसदीय दल के नेता भी उनको बनाया गया। ये लालू जी का बहुत बड़ा योगदान है, उनके प्रति समर्पण है। तो उनके अगुवाई में गांव तो विकास करवे किया, अब हम समझते हैं कि देश भी उनकी ओर देख रहा है और देश को भी उनसे फ़ायदा होने वाला है। मैं राजकुमार प्रजापति, कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति पश्चिमी क्षेत्र का कोषाध्यक्ष।